ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्रमांक 55। अब इस श्लोक में भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मदभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। एक एक शब्द का भाषांतर। पांडव यानी कि हे पांडव, यह अर्थात जो, मत कर्मकृत अर्थात मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मत परमः अर्थात मेरे ही परायण, मदभक्तः अर्थात मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा संगवर्जितः सर्वसा आसक्ति रहित और सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के साथ निर्वैरः वैर भाव से रहित है। सह यह भक्त माम मुझे एति प्राप्त होता है। संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी के आधार है। इस श्लोक में 5 बातें आई है। इन पांचों को साधक पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग है, भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्म कृत, मत परमः और मद भक्तः, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत कर्म कृत, जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवान संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत है। कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब भगवान के लिए ही करता है। कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रिया योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है, वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्म कृत होना है। दूसरा है मत परमः, जो मेरे को ही
परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम है। आगे है मद भक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी है। ऐसा भाव रखने वाला मद भक्त है। आगे है संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः। केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार से आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान से अनन्य प्रेम होने ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त में मैं भगवान का ही अंश हूँ, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान से प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे ही भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। फिर है संग वर्जितः। तो संग वर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आगे है स मामेति। ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बात आ जाती है, जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य का जन्म हुआ है, वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामेकादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवानों के उच्चारण पूर्वक, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक
ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्री भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।